ओम नमश्चंडिकायै दुर्गा देव्यै नमः। कल से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। सनातन धर्म उत्सव और पर्वों का धर्म है। सनातन धर्म के प्रत्येक पर्व वैज्ञानिक पर्व हैं। नवरात्रि हम क्यों करें, नवरात्र में हम शक्ति की उपासना क्यों करें, ये सारे प्रश्न लोग किया करते हैं। और उसका बड़ा सटीक और सूक्ष्म समाधान ये है कि हमारे यहाँ दो नवरात्र है, एक वासंतिक नवरात्र और दूसरा है शारदीय नवरात्र। और आनंद की बात यह है कि ये दोनों नवरात्र में हम लोग शक्ति की उपासना करते हैं। क्यों करते, इसलिए करते हैं। वासंतिक नवरात्र में जाड़ा का समापन होता है और गर्मी का आगमन होता है, उष्णता का आगमन होता है। और शारदीय नवरात्र में गर्मी का समापन होता है और ठंडी का आगमन होता है। इसलिए दोनों नवरात्र में वैज्ञानिक विधि ये है कि हमारे आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणु कुछ विशेष रूप से सक्रिय हो जाते हैं। तो दोनों नवरात्र में यदि हम शक्ति की उपासना कर लेंगे और व्रत कर लेंगे, फास्ट कर लेंगे, तो उससे उन कीटाणुओं से लड़ने की हमें क्षमता मिल जाएगी। क्योंकि शरीर में ऐसे ऐसे कीटाणु प्रवेश करते हैं, जब हमारा शरीर निर्बल होता है, देव शक्ति से रहित होता है, तो हम विशेष रुग्ण हो जाते हैं। तो वैज्ञानिक कारण तो यह है कि दोनों नवरात्रि में रोग भगाने के लिए व्रत किया जाता है। उपवास कर लेना, उप माने समीप और वास माने पहुँच जाना, परमात्मा के समीप पहुँच जाना ही उपवास कहते हैं। अब शारदीय नवरात्र में भगवती दुर्गा की उपासना हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि दुर्गा की उपासना प्राचीन काल से हमारे यहाँ चली आ रही है। बिना शक्ति के किसी का काम चलने वाला नहीं है। चाहे जिसकी पूजा कोई करता हो, लेकिन जब वो वृद्ध हो जाता है, जब वो बूढ़ा हो जाता है और कहीं वो वृद्ध व्यक्ति जा रहा होता है, गिर पड़ा, तो लोग यही कहते हैं अभी ये शक्तिहीन हो गया है। ये कोई नहीं कहता रामहीन हो गया, विष्णुहीन हो गया, शंकरहीन हो गया, गणेशहीन हो गया, हनुमानहीन हो गया। वो यही कहता है शक्तिहीन हो जाता है। तो शक्ति की उपासना प्राचीन काल से चली आई है। शास्त्र में ये भी वर्णन है कि शक्ति ही भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होकर के संसार का काम करती है और प्रकृति को ऊर्जा देती है। एकैव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्नास चतुर्धा व्यवहार काले भोगे भवानी समरेच दुर्गा प्रलयच विष्णु प्रलयच काली। एक ही शक्ति है, वो भिन्न भिन्न रूप में, कभी संहार कारक के रूप में काली का रूप धारण करती है, कभी सृजन के रूप में भगवान विष्णु का रूप धारण करती है और कभी ब्रह्मा के रूप में उपस्थित हो जाती है। इसलिए नवरात्र में शक्ति की पूजा करना, 9 दिन व्रत करना, अपने सन्निकट देवी मंदिर में जाना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, अपने अपने घर में कलश की स्थापना करना। कलश की स्थापना करके जब दीप ज्वलित करते हैं तो घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और 9 दिन तक सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है, जिसके घर के लोग भी स्वस्थ होते हैं, उनकी स्वस्थ मानसिकता होती है। इसलिए सनातन धर्म का ये पावन पर्व नवरात्र पर्व आप सभी लोग करें और भगवती दुर्गा की उपासना करें। इससे अपना भी कल्याण है और संसार का भी कल्याण है।